अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज पाक। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल के वापस आ चुकी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या चल रहा है, एक नया ड्रामा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। हर प्लेयर जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हर कोच, हर कैप्टन जो है वो एक अपनी टेंशन के अंदर है। तो आज इसके ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये आखिर हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर इसका जिम्मेदार कोई एक शख्स है तो एक कौन है, और एक नहीं है तो वो फिर कौन से लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ इस चौराहे पे ला के जो है वो खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले नजरी में बात करता हूँ। देखिए, एक चीज़ का एक बड़ा हैरत ज़्यादा बात हुई कि जब से पाकिस्तान टीम हारी है और वापस आई है, तो एक मैं आपको अपडेट दे दूं कि जितने भी इंटरनेशनल कोचेज हैं, मॉर्नी मॉर्कल स्पेशली जो है वो रिजाइन दे चुके हैं, वो वापस जा चुके हैं। जून में उनका मुआहदा हुआ था, दिसंबर तक का उनका मुआहदा था, लेकिन नवंबर के अंदर जो है वो उनका मुआहदा वो खत्म करके जो है वो रिजाइन दे के वापस जा चुके हैं। उसके अलावा नाजरीन, मिकी ऑर्थर जो है हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे भी जान छुड़वाई जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जितने भी आपके इंटरनेशनल कोचेज हैं, उन सब से जो है वो जान छुड़वाने की तैयारी कर ली गई है। हाँ जी, जितने भी ये जो जकाशरफ साहब ने अपने सीनियर प्लेयर्स बिठाए हैं, अपने एक्स प्लेयर्स बिठाए हैं, इन सब के मीटिंग के अंदर ये फैसला हो चुका है कि जी जितने भी लोग होंगे वो हमारे अपने होंगे, हमारी अपनी टीम के होंगे। लेकिन देखें, इसके अंदर भी अब बड़ी लड़ाई लगेगी। जिस तरह से सिलेक्टिव चीफ सिलेक्टर के लिए जो है वो शायद अफरीदी का नाम आ रहा है। अब शायद अफरीदी अगर आते हैं तो वो क्या सीन बनेगा ये भी सबको पता है। डिफरेंट शोज हो रहे हैं, डिफरेंट टीवीज के ऊपर बैठे हुए हैं, टॉक शोज के ऊपर बैठे हुए हैं हर बंदा। अब यकीन जाने, अब आके ये लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, इनका शायद जो वो पाकिस्तान ये जो हारा है वर्ल्ड कप के अंदर, जो बुरी परफॉर्मेंस रही है, शायद ये कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो मान रहे थे, और ये चीज कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि जी ये हारे वापस आए ताकि हमारी जो है वो हम कुर्सी तक पहुंच सके। अभी तक की जो हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बड़ा दुख हुआ है मुझे सीनियर प्लेयर्स के रिएक्शंस देख के, और उनकी जो बातें थी, जो उनके टॉक शोज के अंदर उनके तबसरा था, उसको देख के बड़ा दुख हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि हर बंदा इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे बैठा दो कुर्सी पे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर दूंगा आपका काम। तो ये जो काम है, ये एक बंदे का काम तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक बंदा जो है आपको ठीक करके दे देगा। चीफ सेलेक्टर के लिए जो है वो शायद फिदी का नाम आया हुआ है, बॉलिंग कोच के लिए उमर गुल का नाम आया है। और मजे की बात यह है कि जी पीसीबी के किसी बंदे ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हाइप क्रिएट कर दिया कि जी उमर गुल को बॉलिंग कोच बनाया जा रहा है। और उधर उमर गुल साहब ने जो है वो खुद ही जो है वो एक वीडियो मैसेज के जरिए कह दिया कि जी भाई मुझे तो पता ही नहीं। यानी यहाँ तक की हालत है कि हर बंदा जो है वो सिर्फ इस चक्कर में लगा हुआ है कि जी मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। अब तो रजाक ने कल कहा कि जी मैं बड़ी नेक नीति के साथ काम करूंगा, एक उन्होंने बड़ी अजीब सी मिसाल भी दी, मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, मतलब ये वो कंडीशन है, ये वो सूरत हाल है। इस तरह मिसबाह हक है, यूनुस खान है, आपके पास शुएब मलिक हैं, वो बैठ के कह रहे हैं कि जी मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है जी बाबर आजम से या किसी से भी। तो ये मतलब एक पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम इस ऐसी मोड़ पे खड़ी हुई है कि हर बंदा ये चाह रहा है कि जी मैं इन हो जाऊं, मैं बोर्ड से जो है वो कोई ना कोई फायदा उठा लूं, मैं बोर्ड के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आके कुर्सी पे जो है वो बैठ जाऊं और कैप्टन को जो है वो चेंज कर दूं। अब कैप्टन की तब्दीली भी और बोर्ड की तब्दीली भी, ये देखें वर्ल्ड कप के बाद आपकी जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, टेस्ट सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो बड़ी मुश्किल सीरीज होगी। और अगर आप जो है वर्ल्ड कप हार चुके हैं और अगर आप यहाँ के ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट आपका फेल हो जाता है, तो आप टेस्ट चैंपियन से भी जो है वो बहुत दूर निकल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में इस टाइम सीनियर प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए, और जो आपके पाकिस्तान की टीम के प्लेयर हैं उनको भी सोचना चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी रेड और व्हाइट बॉल के लिए जो कैप्टन है वो एक नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इस बात पे रहा हूँ कि जी बाबर आजम जो है वो इस टाइम, चाहे आपकी रेड बॉल हो चाहे आपकी व्हाइट बॉल हो, दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वर्ल्ड कप आप बाबर आजम की वजह से नहीं हारे, वर्ल्ड कप आप बाबर आजम की वजह से जो है बाहर नहीं हुए। जब आपकी टॉप क्लास बॉलिंग जो है वो पहले ओवर्स के अंदर जब वो विकेट्स ही नहीं ले रही, पहले 5 ओवर 7 ओवर 10 ओवर में विकेट्स ही नहीं ले रहे, और फिर उसके बाद भी वो जैसे जैसे जी मैच आगे जा रहा है तो वो मजीद एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा बाबर आजम, मुझे ये नहीं समझ आ रही। अब बैटिंग को आप इतना नहीं दोष दे सकते। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि आप कसूरवार कहें कि जी बैटिंग कसूरवार है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी बॉलिंग फ्लॉप रही है। इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारी जो फास्ट और स्पिन दोनों डिपार्टमेंट थे, वो दोनों बड़े जो है वो शिकार रहे हैं। जब हारिस रऊफ को देख लें, हारिस रऊफ बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, अब देख ले, मतलब वो तो टॉप स्कोरर में आ रहे हैं, एज अ बॉलर होकर भी बैट्समैनों से आगे उनको जो है वो स्कोर में आ रहे हैं वो। तो ये जो चीजें हैं, ये मेरे ख्याल में एक बाबर आजम के सर नहीं जाती।
बाबर आजम की होने से आपकी टीम को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आपकी टीम यूनिटी में रही है। आपकी टीम 3 सालों से जो है वो जो ग्रुप बंदियां होती थी सबको पता है कौन सी होती थी। और अब जो लोग, मुझे ये नहीं समझ आती, जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं बाबर आजम से, भाई आपने कितने वर्ल्ड कप जितवाए हैं, आपने कितना जो पाकिस्तान टीम को नंबर 1 रखा है, आप खुद कितना अरसा जो नंबर 1 रहे हैं, आपकी अपनी जो वर्थ है वो क्या है? कोई वर्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुर्सी की लालच है। और कुर्सी की लालच में आके जी बाबर आजम को आके रखा हुआ है, बाबर आजम को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाने पे लगे हुए हैं। और इससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो नुकसान होगा, इससे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं होने वाला इससे। जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये सिर्फ कुर्सी की वजह से जो है वो जका अशरफ के साथ चिमटे हुए हैं। और जका अशरफ वही बात है, सियासी बंदा है, उसको किसी बात का नहीं पता। उसने 8-10 जो है वो बुला रही हैं बड़े बड़े और उनको जी बिठा दिया, हाँ जी बताओ जी छोटों का क्या करना है। तो ये नहीं होता भाई, छोटे अपनी मेहनत से आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन्होंने सारा जो है वो 3 साल में करके दिखाया है। हाँ, नसीम शाह की इंजरी हो गई, उसके अलावा कुछ मसले मसाइल हो गए जिस वजह से जो है वो आके ये हालात हो गए हैं। तो अब जका अशरफ साहब को ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अगर सारे इंटरनेशनल कोचेस को निकाल देते हैं तो आपके पास आपके अपने मुल्क में ऐसा भाई कोई बंदा नहीं है जिसकी सोच चैंपियंस वाली हो। जिसने वर्ल्ड कप जितवाया था वो जेल में बैठा हुआ है। तो ये जो बाकी सारे आपके पास बैठे हैं ना, ये इनमें से कोई भी आपके साथ जो है वो उस तरह से शायद ना करवा सके टीम से परफॉर्म जो एक चैंपियन करवा सकता है। और बाबर आजम के अंदर ये सलाहियत है कि वो आज नहीं तो कल आपको जो है वो वर्ल्ड कप ला के दे सकता है। अगर आप उसको यहाँ पे इस तरह से डीमोरलाइज करेंगे, उसको डीमोटिवेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आके फिर आपकी टीम के अंदर भी काफी क्लैशेस होंगे। फिर अगर आप एक कैप्टन के ऊपर नहीं रहते, देखें ये पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का एक रहा है कि जब भी हमने एक से ज्यादा कैप्टन रखा है ना, तो हमारे फसाद भी हुए। व्हाइट वाला रेड को नहीं खिला रहा, रेड वाला व्हाइट को नहीं खिला रहा, उसने मुझे टेस्ट में नहीं रखा, मैं उसे वनडे में नहीं रखूंगा। ये फिर आपकी ये सिनेरियो जो है वो शुरू हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जो वनडे का कैप्टन होगा वो तो बेचारा कोई यतीम ही कैप्टन होगा, क्योंकि वनडे की तो आपकी सीरीज ही नहीं आती भाई। वनडे तो आप जितनी उम्र में बाबर आजम ने जो है वो 100 वनडे खेले हैं, उतने में विराट कोहली 200+ खेल चुका था। तो वनडे वाला तो मेरे ख्याल में वनडे को में तो जिसको बना दें वो ठीक है, वो साल बाद कहीं ईद का चांद निकलेगा, वनडे का कोई मैच आएगा तो वो वहां पे जो है वो कैप्टन होगा। लेकिन अभी जो कैप्टन की अगर बात करूं तो उसमें भी बहुत से नाम जेर हो रहे हैं, जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद हैं, इमाद वसीम है। ये बड़ी एक हैरत ज़दा बात है कि आप एकदम से प्रॉपर सरफराज अहमद है, एकदम से जो इतनी तब्दीलियां नहीं कर सकते आप अपने बोर्ड के अंदर या इस तरह के अंदर। उसके अलावा एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी और थोड़ी सी अजीब भी लगी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है थोड़ा सा खुल के बोला है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है वो जे शाह जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के जो है वो उम्मीदवार हैं, इंडिया के अंदर हैं, वो किसी सियासी पार्टी से भी उनकी वाबस्तगी है कि जी वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करते रहे और वो अभी कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इस बात की हरज मुझे भी हुई थी कि मतलब आईसीसी इतने जल्दी कभी भी जो है वो किसी को आईसीसी से आउट नहीं करता। उनका एक रूल होता है, कुछ वार्निंग होती है, कुछ होता है, अचानक जो उठा और उनकी रुकनीत जो मुअत्तल कर दी आईसीसी ने। तो हैरत थोड़ी सी मुझे हुई थी और मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज जो है वो जरूर निकलेगी जो कि बताएगी कि जी अचानक आईसीसी को क्या हुआ कि उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है वो निकाल दिया है। तो वो बात पता चल गई कि जी वो जो उनके राणा टोंगा साहब हैं वो थोड़े से खुल के आए हैं जब उनको ओहदा मिला है, जब उनको अख्तियार मिले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि जयेश आपको कहा है कि भाई आप इंडिया तक रहें, आपको श्रीलंका में कोई काम नहीं है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो हम खुद संभाल सकते हैं। जिस वजह से डेफिनेटली वो फिर उनके पास एसीसी को प्रेसिडेंट है, तो आईसीसी के अंदर भी उनका कोई असर रसूख होगा। तो उन्होंने जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आईसीसी से निकलवा दिया। यानी कि अब आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका एक चैंपियन टीम नहीं खेल सकती। हालांकि ये बहुत बड़ा मजाक था इस तरह से करना। अब छोटी छोटी टीमें खिला रहे हैं, ओमान, नेपाल, अमेरिका जैसी टीमों को आप जो है वर्ल्ड कप के अंदर ला रहे हैं और आप श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है उस तरह से साइड पे कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेटली खुली जो है वो सियासत है जो कि नजर आ रही है सबको। तो ये थोड़ा-सा हमें भी सोचना चाहिए कि कल को ये ना हो कि कहीं हम के ऊपर भी जो है वो इस तरह का कोई जय शाह साहब या कोई भी और बंदा जो है वो इस तरह का ब्लेम लगा के कि जी यहाँ पे कोई सियासी वाबस्तगी है या कुछ इस तरह से है, तो वो हमारा भी जो है वो नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इस टाइम चाहिए कि वो थोड़ा-सा तामुल का मुज़ाहरा करे। ये रवायत तोड़ें कि हमने हर वर्ल्ड कप के बाद जो है वो लड़ना है, झगड़ना है और अपने कैप्टन, कोचेज़ सारा कुछ चेंज करना है। इस चीज़ को थोड़ा-सा तोड़ें। तो पहले कोई प्रोफेशनल बंदा तो लेके आए ना बोर्ड के अंदर, पहले कोई प्रोफेशनल बंदा लेके आए, उसके बाद आप जो है वो इस तरह की बातें करें तो आपके मुँह के साथ जो है वो अच्छी भी लगती हैं। अब आपका अपना जो है क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता रहा नहीं है, आप आ गए हैं जी, आपने जी हमने ये करना है जी, हमने वो करना है जी, हम सारे इंटरनेशनल वापस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
आप जो भी कर दें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे आपको। बाबर आज़म इज़ द बेस्ट ऑप्शन और तीनों फॉर्मेट्स के लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी किस्म की ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह सीरीज़ हारना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें और आप जो अपनी मर्ज़ी की जो भी टीम लेके जाना चाहते हैं, उनको लेके जाएँ। तो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाओ, ठंड पड़ जाएगी। ये मैं आपको अभी से एडवांस बता रहा हूँ कि आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बाबर आज़म के अलावा, तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो आपको आपका वो हशर करेगा कि जो उसने अफ़गानिस्तान के साथ किया था मैक्सवेल ने। तो ये बहुत मुश्किल हालात होते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सिर्फ़ कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी मिल जाए किसी को भी, एक बार कुर्सी का फैसला होगा, वो देखिएगा बाकी फिर खुद जो है ना वो आधे बाबर आज़म की तरफ लौट आएँगे, आधे फिर वो बोर्ड को पढ़ जाएँगे। तो ये सिर्फ़ कुर्सी की लड़ाई है हमारे पास इस टाइम जितने भी आपको टीवी के ऊपर नज़र आ रहे हैं जर्नलिस्ट, तो ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बाबर आज़म के साथ ही रहे और बाबर आज़म को ज़रूर सपोर्ट करें। बाबर आज़म एक सुलझा हुआ हमारा कैप्टन है और उसने बड़े अच्छे फैसले भी किए हैं। थोड़ी-सी बात ठीक है यहाँ तक कि उसको थोड़ा-सा अपने जो कैप्टन का है, वो थोड़ा-सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, वो थोड़ा-सा एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा-सा कूल माइंडेड है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको इस तरह से एक्सपेरिमेंट करें, कल को अगर दोबारा आपका बाबर आज़म के साथ मुँह लगता है, तो आप किस तरह से जाएँगे कि जी हमने बाबर आज़म जी आप वापस आ जाइए, हमसे गलती होगी, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और बाबर आज़म फिर आ को जाएगा, लेकिन फिर डेफ़िनिटली वो उस तरह से वो चीज़ जो है वो नहीं रहती। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।